स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में हो रही सियासत की। बता दें कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर खूब सियासत देखने को मिल रही है। तो उत्तराखंड में जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट कमेटी सरकार को सौंप देगी, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड में राजनीति गर्मा गई है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि ये सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आगे कहा है कि बीजेपी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या इस देश में अलग अलग यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए जाएंगे। हरीश रावत के आरोपों पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश जोशी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जब भी देश हित की कोई बात होती है तो कांग्रेस इसका विरोध करने लगती है। सुरेश जोशी ने कहा है कि पूरे देश में और राज्यों में बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत को यह बात पसंद नहीं आ रही है। हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि भाजपा के पास अपने इन वर्षों के अंदर 9 वर्ष उत्तराखंड में और 9 वर्ष देश में और 6 वर्ष उत्तराखंड में बताने के लिए कुछ नहीं है। सवालों से बचने के लिए कॉमन सिविल कोड की आड़ ली जा रही है, उसका मुखट, उसकी आड़, उसका ढाल बनाई जा रहा है। और यदि एक कॉमन सिविल कोड है तो फिर उत्तराखंड का कोड अलग, मिजोरम का अलग, केरल का अलग, गुजरात का अलग, उत्तर प्रदेश का अलग होगा। कॉमन सिविल कोड है जैसा संविधान की भावना। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं केदारनाथ धाम की, जहां केदारनाथ धाम में लगी सोने की प्लेटों को लेकर अब खूब सियासत देखने को मिल रही है। तो केदारनाथ के गर्भगृह में लगी प्लेटों के मामले में राजनीति शांत होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पौड़ी लोकसभा सीट के सांसद प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी ने केदारनाथ के गर्भगृह में लगी प्लेटों को लेकर सवाल पूछा है। पहले प्रकाशित हुए अखबारों की कटिंग के जरिए मनीष खंडूरी ने आरोप लगाए कि जब अखबारों में ये बात छप रही है कि केदारनाथ मंदिर की दीवारों में 230 किलो सोना लगाया जाना है, तब किसी भी बीजेपी नेता ने इसका खंडन नहीं किया और खूब वाहवाही बटोरी। वहीं जब सोना लगाया गया तो वो कैसे 230 किलो से 23 किलो हो गया। साथ ही मनीष खंडूरी ने इसे इनकम टैक्स की चोरी का मामला भी बताया है, जहां मनीष खंडूरी का कहना है कि जिस दानी दाता ने ये सोना केदारनाथ मंदिर को दान किया है उसे रिबेट के रूप में कितना पैसा मिला है ये जानना बेहद जरूरी है, और इससे साफ हो जाएगा कि कितनी इनकम टैक्स की चोरी केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्लेटों को लगाने में की गई है। 8 दिन के जो पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के भ्रमण के बाद कुछ ऐसी चीज़ें बाहर निकली हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले केदारनाथ के बारे में कुछ बोलना चाहूँगा जो गढ़वाल लोकसभा में है। एक पारदर्शिता दिखाई ये सरकार, ट्रांसपेरेंसी दिखाए कि क्या हुआ है केदारनाथ में, क्योंकि एक धर्म का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। पहले भी अखबारों ने और जो बड़े बड़े अखबार थे उन्होंने ये लिखा था कि 230 किलो सोना उन्होंने चढ़ाया था केदारनाथ में। आज वो कह रहे हैं 23 किलो। अगर वो 23 किलो भी है तो मेरा सवाल सरकार से है कि जो आप ये हाई लेवल कमीशन का जो आप गठन कर रहे हैं उसको जुडिशियल कमीशन करिए कि 8 दिन के जो पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के भ्रमण के बाद कुछ। तो बैठक में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां बीजेपी की तरफ से टिफिन बैठक का आयोजन किया गया है। तो उत्तराखंड में बीजेपी की टिफिन बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें पार्टी के सीनियर नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर लंच करते नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी में भी टिफिन बैठक की शुरुआत की गई, जिसमें नैनीताल सांसद और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंचे, जहां अजय भट्ट ने बैठक के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन में रखे खाने को सभी के साथ मिलकर खाया। उन्होंने कहा है कि टिफिन मीटिंग के जरिए पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे रही है कि बीजेपी में नेता और कार्यकर्ता के बीच कोई फर्क नहीं है। पार्टी देश भर में इस तरह के 4000 टिफिन बैठक करेगी और ये बैठक देश में विधानसभा स्तर तक होंगी, जहां 3 घंटे की टिफिन बैठक में 1 घंटे केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा, जहां केंद्र की 9 साल की उपलब्धियों पर बात होगी और 1 घंटे कार्यकर्ताओं से अलग अलग मसलों पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट ने बताया है कि पूरे नैनीताल जिले की सभी 6 विधानसभा में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिससे कि बीजेपी के कार्यकर्ता एक साथ सभी मसलों पर बात कर सकें और टिफिन बैठक के जरिए एक संदेश दिया जाए कि पार्टी का हर कार्यकर्ता साथ साथ है और आगामी चुनाव में एक साथ मिलकर पार्टी को जिताने का काम हर कार्यकर्ता करेगा। हिंदुस्तान की जो एक पद्धति है हमारी, परिवार भाव, सब लोग
खाना बनाते हैं और परिवार के सयाने लोग उनको परोसते हैं। सब बैठते हैं, बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हों। तो वैसा ही स्वरूप यहाँ परिवार भाव का आज दिखाई देता है इन टिफ़िन बैठक में। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी स्वयं टिफ़िन बैठक करते हैं। आपको पता होगा जब वो संगठन मंत्री थे और फिर जब मुख्यमंत्री रहे तो बार बार टिफ़िन बैठकें हुई। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ। निश्चित तौर पर इन 9 वर्षों के जो कार्यक्रम थे, जिस 9 वर्षों में जो कार्य हुए, उन कार्य को जन जन तक चलाने के लिए 1 माह का कार्यक्रम पार्टी द्वारा चलाया गया, जो कि 30 जून 2023 से प्रारंभ हुआ है। और इसी के तहत हमारे विभिन्न कार्यक्रम होने हैं और इसी के तहत एक पारिवारिक परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति अपने घर से भोजन लेकर आए। सहभोज का ये कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी सभी हमारे परिवार के, भारतीय जनता परिवार से लेकर के जनता के लोग जो हैं वो विभिन्न घरों से अपने खुद ही बना करके विभिन्न प्रकार के मिलेट्स और व्यंजन। तो ब्रिटेन में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां NH हाईवे पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अल्मोड़ा के नेशनल हाईवे के अधिकारी सीएम के निर्देशों का पालन करते नहीं नजर आ रहे हैं। जहां प्रसिद्ध चितई मंदिर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग लंबे वक्त से अतिक्रमण की जद में है। पूर्व में तत्कालीन डीएम वंदना के निर्देश के बाद NH हाईवे से 18 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी थमाए गए हैं, लेकिन 1 महीने से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी अतिक्रमणकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं इस मामले को लेकर डीएम विनीत तोमर ने कहा है कि अगर अतिक्रमण है तो उस पर कार्रवाई होगी और विभाग कोई मदद मांगता है तो उसे मदद भी दी जाएगी। ब्रिटेन में बात लालकुआ की कर लेते हैं, जहां वन भूमि की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। तो धामी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद आरक्षित वन भूमि पर खरीद फरोख्त का खेल खेला जा रहा है। ताजा मामला लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के बागजाला का है, जहां तराई पूर्व वन प्रभाग हल्द्वानी की गोला रेंज में आरक्षित वन भूमि पर भूमाफिया धड़ल्ले से वन भूमि की खरीद बिक्री कर रहे हैं। जहां भूमाफिया यहां प्लांटिंग कर धड़ल्ले से मात्र 10 रुपए के स्टाम्प लगाकर लाखों रुपए लेकर लोगों को जमीन बेच रहे हैं। आरोप है कि भूमाफिया 35 से 40 लाख रुपए लेकर प्लॉट बेच रहे हैं। जहां शिकायतकर्ता स्थानीय निवासी रूपराम और उनकी पत्नी लक्ष्मी ने बताया है कि बीते दिन कुछ पहले ही उन्होंने वन विभाग के बड़े अधिकारियों को लिखित शिकायत पत्र दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ स्थानीय लोग वन विभाग के सरकारी जमीन की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैं रहने वाला बागजला का निवासी हूँ, जिसमें कि मैंने अपना एक पत्र फॉरेस्ट को दिया हुआ था, जिसमें फॉरेस्ट ने मेरे उसमें कोई सुनवाई नहीं करी। लोगों ने मुझे उल्टा धमका धमकू के और पुलिस के ऊपर क्या कहते हैं बना के मुझे मुकदमा दायर करा दिया। ये एक इंद्रपाल आर्या है, एक जगदीश कुमार। मैं लक्ष्मी देवी गौलापार बागजल की रहने वाली हूँ। मैंने 7 दिन पहले वन विभाग को एप्लीकेशन लिखी थी कि बाग जिले में इंद्रपाल और जगदीश जो वन भूमि को बेच रहे हैं और इनने 7 दिन हो चुके हैं, जिसमें कि क्या कहते हैं वन विभाग ने कोई। तो ब्रिटेन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां कावड़ मेले को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। इस दौरान कावड़ मेले को लेकर बैठकें भी की जा रही हैं। तो कावड़ मेले को लेकर बैठकों का दौर जारी है। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने हरिद्वार पहुंचकर अंतर्राज्य बैठक ली, जिसमें हरियाणा, यूपी और बाकी राज्यों के जिले से अधिकारी भी मौजूद रहे। जहां हरिद्वार के मेला नियंत्रण भवन में आयोजित मीटिंग में कावड़ मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने पर चर्चा की गई। तो वहीं गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने कहा है कि पिछले कुछ सालों से डाक कावड़ के कारण कावड़ मेले के स्वरूप में परिवर्तन आया है। इसके साथ ही उन्होंने मेले के दौरान हरिद्वार आने वाले कांवड़ियों से ID कार्ड साथ लाने और 12 फीट से ऊंची कावड़ ना बनाने और ध्वनि प्रदूषित ना करने की अपील भी की है। उन्होंने बताया है कि इस बार बिना लाइसेंसर की मोटरसाइकिल चलाने वाले को हुड़दंगियों पर भी पुलिस का खास ध्यान रहेगा। जहां बैठक में शामिल DIG गढ़वाल के KS नंग्याल ने कहा है कि बिना लाइसेंसर की मोटरसाइकिल से हर बार आग लगने की घटना होती है, इसलिए जिन स्थानों से ज़्यादा कांवड़िए आते हैं वहां प्रशासन के माध्यम से लोगों से ऐसा ना करने की अपील लगातार की जा रही है।
हरियाणा राज्य के कुछ जनपदों के अधिकारी, उत्तर प्रदेश के जो हमारे बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अधिकारी आए हैं, और उत्तराखंड राज्य के जो आसपास के ज़िले हैं सभी पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी इसमें शामिल हैं। कावड़ यात्रा 2023 में को देखते हुए तैयारियों के संबंध में एक कोऑर्डिनेशन बैठक हुई है और सबसे विचार विमर्श हुआ है कि किस प्रकार रूट्स आदि तय करके यात्रा संपादित की जा सके और किसी प्रकार की कठिनाई कावड़ यात्रियों को ना आए और ना ही हमेशा से ये कावड़ मेला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहा है, क्योंकि ये यातायात का जो प्रबंधन है, विशेषकर जो इतनी बड़ी संख्या में केवल एक सप्ताह में ही 3 से 6 करोड़ के बीच में इनका आवागमन है, यहाँ आना, फिर उसके मूवमेंट करना और उसको व्यवस्थित करना, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसके लिए हम लोगों ने बाहर से पैरामिलिट्री की करीब 10 कंपनियां मांगी है, जो अब 2-4 दिन बाद पहुंच जाएगी। साथ ही इसमें हमारे द्वारा यहाँ से जो PAC और IRB है उसका व्यवस्थापन भी किया गया। इनको व्यवस्थित करने के लिए हमने तो बुलेटिन में बात अल्मोड़ा की कर लेते हैं, जहां अराजक तत्वों की तरफ से पाइपलाइन तोड़ी गई है, जिससे लोगों को पेयजल संकट परेशान कर रहा है। तो अल्मोड़ा जिले के सल्ट ब्लॉक में अराजक तत्व बार बार पानी की पाइपलाइन तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के सामने पेयजल संकट खड़ा हो गया है। जानकारी के मुताबिक चौक गधेरे पेयजल योजना का पानी जल संस्थान मोलेख, टनोला, खुंडा, धूरा और कई जगहों और कई गांवों को मुहैया कराता है, लेकिन कुछ अज्ञात लोग जाली खान गांव के पास 2.5 इंच की मेन पाइपलाइन को बार बार तोड़ देते हैं या फिर पाइपलाइन को ब्लेड से काट दिया जाता है, जिसकी वजह से सारा पानी बर्बाद हो रहा है और ये पानी गांवों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसमें पिछले 3-4 सालों से विभाग ने पाइपलाइन को कई बार ठीक भी कराया है और 2 बार नए पाइपलाइन भी लगाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद बदमाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिससे परेशान होकर विभाग ने सल्ट पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत होने से कुछ महीने तक लाइन ठीक रही, लेकिन अब फिर से अज्ञात लोगों ने पाइपलाइन को तोड़ दिया है, जिससे कई गांवों में पेयजल संकट गहरा गया है। अधिशासी अभियंता मनोज गंगवार ने JEE महीप शर्मा को लाइन ठीक कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस से इस मामले की शिकायत करने को भी कहा गया है। ग्राम की जो पेयजल योजना है, ये पूर्व में भी कई बार ग्राम द्वारा क्षतिग्रस्त की गई, जिसपे कि विभाग द्वारा उसको तत्काल ठीक कराया गया। हम अपने स्तर से लोगों को जो है सूचित भी किया गया। इस बार भी जब हमें शिकायत प्राप्त हुई है, उसको तत्काल जो है लाइन को दुरुस्त कर दिया गया है और साथ ही उसकी FIR भी थाना सल्ट में दर्ज करा दी गई है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा ना घटे और लोगों को पेयजल संबंधी कोई दिक्कत ना हो। तो बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां DM ने ग्रामीणों के साथ बैठक ली और इस दौरान कई समस्याओं को लेकर निदान के निर्देश दिए हैं। तो उत्तरकाशी के DM अभिषेक रोहेला डूंडा ब्लॉक के खरवा गांव पहुंचे हैं, जहां खरवा गांव पहुंचने पर उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की। उन्होंने ग्रामीणों को जल संचय अभियान के बारे में बताया। साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ पास से जंगल में भारी बारिश पानी संरक्षित करने के लिए खोदाई कर सैकड़ों खंतियां तैयार की हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा है कि जिले में वर्षा जल संरक्षण के लिए प्रशासन जन सहभागिता से जल संचय अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान श्रमदान कर बारिश के पानी को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर जल संरक्षण खांतियां बनाई जा रही हैं। अभियान का समापन 16 जुलाई को हुरेलापुर के मौके पर वृक्षारोपण के साथ होगा, जहां इस मुहिम में जिले भर में 1 लाख खंतियां तैयार किए जाने और 1 लाख पौधों का रोपण किए जाने की कोशिश भी की जा रही है। जिलाधिकारी ने इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी, साथ ही गांव के विकास और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की। सर हमारे गांव में DM सर आर के सर हमें बहुत अच्छी बड़ी खुशी का दिन है सर, हमारे गांव में DM सर। तो आज क्या क्या काम किया आप लोगों ने? हमने सर ये खूंटियाँ बनाई, पेड़ पौधों के लिए जल संरक्षण, जिससे कि खरवा गांव में जल संचय अभियान के तहत कुछ खंतियाँ खोदने का कार्य यहाँ किया गया। यहाँ पे हमारे साथ ग्राम प्रधान, गांव के लोग, कुछ कर्मचारीगण हैं और हम सब ने मिलकर आज रविवार का दिन है, इसलिए यहाँ पे जल संचय अभियान के तहत मिलजुल के जल संरक्षण का कार्य किया है। और उम्मीद है इस तरह के कार्यों से जो हमारे स्रोत संवर्धन का कार्य है, जल संचय का कार्य है, इस सबको एक गति मिलेगी और गाँव को लाभ होगा। तो बुलेटिन में बात काशीपुर की कर लेते हैं, जहां मॉल में कैफे पॉइंट पर छापेमारी की गई है।
तो काशीपुर में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने एक मॉल में मौजूद कैफे पॉइंट पर छापा मारा, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही कैफे संचालक कैफे बंद कर फरार हो गए। इस दौरान टीम ने मॉल के मैनेजर को सख्त हिदायत दी कि वो कैफे संचालकों से पारदर्शिता अपनाने को कहे। दरअसल पुलिस को कैफे में अनैतिकता कार्यों की शिकायत मिली थी, जिसके बाद रुद्रपुर से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम काशीपुर के SRS मॉल पहुंची और कैफे पॉइंट पर छापा मारा। इस दौरान कैफे संचालक मौके से फरार हो गए। ये कंटिन्यू अभियान चलता रहता है, बीच बीच में हम चेकिंग करते रहते हैं सडनली। और आज SRS मॉल काशीपुर में बहुत दिन से शिकायत मिली है कि यहाँ पर इमोरल ट्रैफिकिंग से संबंधित कई काम हो रहे हैं और जो कैफ़े पे चल रहे हैं उसमें पोस्टर वगैरह लगा रखे हैं और ट्रांसपेरेंट नहीं है, और जिससे यहाँ पर जो आते हैं लोग मॉल में अपने बच्चों के साथ उनमें ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो इसमें हमने आज छापामारी करी यहाँ पर लोकल पुलिस के साथ और लेबर डिपार्टमेंट वगैरह सभी हमारे साथ में यहाँ। तो अभी फिलहाल यहाँ पर तो 2 कैफे हैं। ये कंटिन्यू अभियान चलता रहता है, बीच बीच में हम बुलेटिन के आखिरी में बात मंगलूर की कर लेते हैं, जहां युवक की गोली मारकर हत्या की गई, जिसके बाद युवक के परिजनों ने हाईवे जाम किया है। तो मंगलूर कोतवाल इलाके में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी, जहां बदमाशों ने नारसन में उल्हेड़ा रजवाहे की पटरी पर वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला, जहां लोगों ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारसन बॉर्डर और हाईवे को जाम कर दिया। पुलिस के समझाने के बाद लोगों ने प्रदर्शन खत्म किया। ये दरअसल कल एक मर्डर हुआ था शाम के टाइम पे, करीब 8-9 बजे के आसपास। तो उसमें जो है आकाश लड़का है यहाँ का, तो उसके दोस्त और वो दोनों साथ गए थे मोटरसाइकिल से। फिर उसकी डेड बॉडी यहाँ मिली थी, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम कराया गया है। और कुछ लोग यहाँ जब पोस्टमार्टम के बाद आए तो अपना विरोध जताने का प्रयास कर रहे, जिन्हें तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।